हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल कटारिया टैरो पे बहुत स्वागत है और मैं हूं पूजा कटारिया जो आप लोगों के लिए रीडिंग करूंगी। आप लोगों का बहुत धन्यवाद। आपने मेरे वीडियो को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, शेयर किया एंड आप में से बहुत 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 धन्यवाद कि आप लोग मेरे क्लाइंट्स भी हैं। और आज का जो रीडिंग हम करने वाले हैं, जो टॉपिक हमने चूज़ किया है वो है कि वह हमेशा मुझे ही क्यों निशाना बनाते हैं, वाई दे ऑलवेज टारगेट मी। इस क्वेश्चन के आसपास आज का रीडिंग होगा। आप इस सवाल को किसी भी तरीके से देख सकते हैं, एक व्यक्ति को लेके देख सकते हैं या ऑफिस की सिचुएशन को लेके देख सकते हैं, या आप किसी भी तरीके से, जो भी क्षेत्र से आप इसे जोड़ के इस रीडिंग को देखना चाहते हो, आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे हमारे पास 3 पाइल है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3। एंड आपके और भी आसानी के लिए मैंने यहाँ पे 3 इमोजीज़ रखे हैं। इन तीनों इमोजीज़ में से कोई भी एक इमोजी के प्रति आप अट्रैक्ट हो रहे हो तो आप उस इमोजी का रीडिंग आप ज़रूर देखिएगा। एंड आप में से बहुत ज़्यादा लोग 1, 2 और 3 नंबर से ज़्यादा जुड़े रहते हैं। आप नंबर वाइज भी रीडिंग देख सकते हैं, इमोजी वाइज भी आप रीडिंग देख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आप लोगों का रीडिंग। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए। एंड बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, और बहुत दिल से धन्यवाद। हरे कृष्णा। पाइल नंबर 1, अभी हम आप लोगों के लिए रीडिंग शुरू कर रहे हैं। वह हमेशा आपको क्यों टारगेट करते हैं, इस सवाल के ऊपर आज का रीडिंग कर रहे हैं। पहली बात तो आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों के प्रति आपका ध्यान होता है, आप अपना काम करते रहना पसंद करते हैं। आपके पास यस दैट्स अ कंफर्मेशन, आपके पास सडन चेंजेस आता है तो भी आप उसको बहुत ही कामली उस चीज़ की तरफ अपना अटेंशन देते हैं एंड देखते हैं कि इसमें से भी मुझे स्टडी ग्रोथ कैसे मिल सके। इस बात से उन्हें जलन होती है, इसलिए वो आपको टारगेट करते हैं। एंड आप बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर पर्सन हो, एक पर्टिकुलर तरीके से डिसीजन लेते हो, आप वेट करते हो, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेते, आपके पास पेशेंस है डिसीजन लेने का। एंड डिसीजन जब आप लेते हो तो आप अभी सिर्फ इसी वक्त प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और फिर देखते हैं क्या होता है, आप ऐसे नहीं रहते हो। आप लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ देखते हो, आप अपने एम्बिशन को भी ध्यान में रखते हुए इस सिचुएशन में से किस तरीके से लॉन्ग टर्म में हमें फ़ायदा हो सके, आप उस चीज़ की तरफ देखते हो। आप बड़े बिज़ी पर्सन हो, आप अपने काम से मतलब रखते हो, दूसरों से कुछ लेना देना नहीं है, आप बिज़ी पर्सन हो। एंड आप ऐसे हैं कि आपके जो अच्छे दोस्त हैं, ओल्ड फ्रेंड्स हैं, आप उनके साथ अच्छा से घुल मिल के रहोगे। एंड आप एकेडमिकली भी बहुत अच्छा, लाइक आप पढ़ने वाले बच्चे हो, आपको ट्रैवल करना भी बहुत पसंद है। आपके पास ना नखरे ज़्यादा नहीं हैं, आप लाइक आपके साथ इजीली लोग बातचीत कर सकते हैं, इजी टू कीप अप विद यू। एंड आप लाइक अपनी ज़िंदगी को एक ऐसे छोटे मोटे चीज़ें भी आप उन लोगों को दिखाते हैं जहाँ पे नेक्स्ट एडवेंचर है, उस चीज़ के से भी ये लोग लाइक इनको अंदर ही अलग सा लगता है, इसलिए वो लोग आपको टारगेट करते हैं। नेक्स्ट एडवेंचर, नेक्स्ट ज़िंदगी में इमीडिएट चेंज, इमीडिएट रिजल्ट्स, आप पेशेंस है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, ऐसे ऐसे शब्दों से ये लोग लाइक अंदर से ही जल जाते हैं और फिर आपको टारगेट करने के प्लान्स बनाते हैं। जब तक आपके ऊपर बात आती है, इन लोगों को लगता है कि ये लोग इसलिए टारगेट करते हैं आपको कि इन लोगों को लगता है कि पहले से ही आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, पहले से आपके ज़िंदगी में लव ऑफ द लाइफ है जो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। इनको ये लगता है कि पहले से ही आपके पास ना वो सब कुछ है, वो सारे प्लान्स है जो आपने कर रखे हैं और आप उस चीज़ से लाइक सिक्योर हो, सिक्योरिटी आपके पास हाई लेवल की है। एंड अभी अभी आपको ये आपसे मिले हैं, अभी अभी वो आपको देखे हैं, फिर भी इनको लगता है कि यार इसके पास तो ये पहले से ही है, मैं इसकी ज़िंदगी में क्या ऑफ़र कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये तो इसके पास पहले से ही है, ये तो
पहले से ही इतने कमाल के चीज़ों में डील कर ली हैं। इतना ही नहीं, उन लोगों के दिमाग में एक ऐसा चीज़ भी है कि अभी आप एक चीज़ को टारगेट कर रहे हो एंड सडन में आपको लगता है कि इस चीज़ के अंदर मुझे फ्यूचर में ग्रोथ नहीं मिलेगा। आप उस चीज़ को वहीं पे छोड़ने में रत्ती भर भी देर नहीं करोगे एंड उस चीज़ को पकड़ लोगे जहाँ पे आपको ग्रोथ मिलता है। एंड फिर आप कभी भी उस चीज़ की तरफ नहीं देखोगे जिसको आपने छोड़ दिया है। अब तक आपको लगा कि इसमें ग्रोथ है तो हम इसको काम कर रहे हैं, लेकिन सडन में आपको लगता है कि इस चीज़ में ग्रोथ है तो आप उस चीज़ को जो छोड़ दोगे उसके प्रति आप कभी नहीं देखोगे, कभी आओगे भी नहीं। इसलिए उनको लगता है कि यार दिस पर्सन इज़ ध्यान भी नहीं देते हैं। दे जस्ट मूव फॉरवर्ड इन देयर लाइफ, लॉन्ग टर्म गोल्स इनके दिमाग में हैं, ये हमेशा मूव फॉरवर्ड करते रहते हैं। एंड ना ये लोग आपको देख के सीखने के जगह ये अच्छी क्वालिटी है कि आप मूव फॉरवर्ड करते हो एंड बाद में कभी भी उस चीज़ की तरफ नहीं देखोगे एंड उस चीज़ की तरफ देखोगे जो ग्रोथ देता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी क्वालिटी है। अब तक आपके कार्ड्स को देख के, रीडिंग में देख के एक बात तो क्लियर है कि ये लोग आपसे कुछ सीखते नहीं हैं। ओके, देखो और सीखो बोलते हैं ना, ये लोग आपसे कुछ सीखते नहीं है, उल्टा आपको टारगेट करते रहते हैं इन सारी चीज़ों के अंदर। एंड ये लोग ना आप कुछ भी इनको बोले इससे पहले ये आपको कुछ बोल देना चाहते हैं, पहले ही अपना डिसीजन आपको दे देना चाहते हैं, पहले अपना डिसीजन आप पे थोप देना चाहते हैं। एंड आप ना अपनी ज़िंदगी को डिफरेंट डायरेक्शंस में जाते हुए देख रहे हो कि तब आपको समझ में नहीं आता इनका रिएक्शन कुछ ऐसा है, ये चीज़ कुछ ऐसे हो रहा है एंड मैं लाइफ कुछ ऐसे देख रही हूँ, तब आप ध्यान देते हो। इनफैक्ट आपको करना ये चाहिए कि आपको इनके तरफ ध्यान देना ही नहीं चाहिए। अनदर कंफर्मेशन, आपको इनके तरफ ध्यान देना ही नहीं चाहिए कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, कौन से डायरेक्शन में आपको लेके जाना चाह रहे हैं। आपको इनके तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको बस वो काम करना चाहिए जो आपके सामने राइट नाउ एट दिस वेरी मोमेंट है, जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा, आपको डिटरमिनेंट रखेगा, आपके विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखेगा, आपके कंट्रोल इमोशंस को स्ट्रॉन्ग रखेगा। आप जो सेल्फ डिसिप्लिन अपने आप को रखते हो वो उसमें आप करते रहिए, आप कमाल के फोकस्ड रहिए एंड आप बहुत ही एम्बिशियस पर्सन हो। इन सारे चीज़ों से इनकी बहुत अच्छी तरीके से आग लगती है इनको एंड दैट्स व्हाई दे टारगेट यू। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिएगा कि आई डोंट लाइक एनर्जी वैम्पायर, आई बैनिश देम इन द नेम ऑफ कृष्णा। I don't like energy vampire, I banish them in the name of Krishna. I don't like energy vampire, I banish them in the name of Krishna. यहाँ पे गाइडेंस में हमारे पास है द लवर्स, द बुके और इन आर्म्स। सो ये तीनों ही मिलके बहुत ही खूबसूरत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं एंड ये इतना कमाल का है। लाइक लवर्स एंड द बुके देख के तो मुझे कृष्णा याद आ गए थे। जैसे कृष्णा यहाँ पे धरती पे आए थे हमें प्यार सिखाने के लिए लोगों को, व्हेन इट कम्स टू लव। ओके, ये ओशो ज़ेन का कार्ड है, ओशो ज़ेन का कार्ड भी जब एक्सप्लेन करता है अबाउट द लव, इट्स लाइक लोग लव को सेक्स समझ लेते हैं एंड सेक्स एंड लव ये दोनों ही अलग शब्द है। सेक्स सेक्स है, लव लव है। हर किसी के पास इतना ज्ञान नहीं है कि वो समझ सके प्यार एक्चुअली होता क्या है। एंड डीटीज ऑफ लव और सेक्स के भी अलग अलग है। इवन लस्ट के गॉड भी अलग है। लस्ट के गॉड कौन है आप सब लोग डेफिनेटली उसका नाम जानते हैं, जो भगवान शिव के तीसरे नेत्र से भस्म हो गए थे। लेट मी नो हिज नेम इन कमेंट सेक्शन बिलो एंड आपको नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके उनका नाम पता कर लीजिए। तो लस्ट के गॉड भी अलग है, लव के गॉड भी अलग है, लव के गॉड भी अलग है। लव जो लव है उनकी वो गॉडेसेस है माँ राधा। लस्ट का गॉड आप नाम जानते हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड सेक्स का गॉड इफ़ यू नो द नेम लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इफ़ यू आप सनातनी हो तो आपको इनका नाम पता ही होना चाहिए। सो द लवर कार्ड यहाँ पे क्लियरली बताता है कि लोगों को ज़्यादातर ज्ञान नहीं है। वो लोग आप इतने खूबसूरत हो, आई एम लेटिंग यू नो। अगर अब तक आपको किसी ने नहीं बताया है तो आई लेट यू नो, यू आर द ब्यूटी। आप ब्यूटीफुल हो, आपके पास इतनी खूबसूरती है। जस्ट नॉट द फिज़िकल ब्यूटी, आपका काम करना, आपका सोच एंड आपका जिस तरीके से आप रहते हो, अपने आप को कैरी करते हो, एवरीथिंग इज़ सो ब्यूटीफुल कि इस ब्यूटी के आसपास कोई मंडरा नहीं सकता।
ओके। एंड इस ब्यूटी से लोगों को लाइक परेशानी होती है, जस्ट नॉट फिजिकल ब्यूटी, यू आर ब्यूटीफुल ऑन द होल। एंड जब आपके तरफ लोग देखते हैं तो उनको प्यार ऑटोमेटिकली आ जाता है, उनको ये लगता है कि इसके तरफ देखते हैं तो सिर्फ लव 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 ऐसे गाना आता रहता है। एंड दे आर लाइक दे आर लिटरली सिंगिंग दैट इन देयर हेड। एंड वो लोग अपना गुड फॉर नथिंग थॉट प्रोसेस आपके ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं कि लव मतलब सेक्स, सो दे प्रोजेक्ट ऑन यू लाइक दैट। एंड आपने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा देखा होगा कि एवरीबडी आपसे बात करना चाहते हैं बट लोग बॉडी पार्ट से बात करना चाहते हैं दैन टॉकिंग फ्रॉम देयर टंग, ओके। एंड आपने बहुत ऑब्जर्व किया होगा, लाइक फील भी किया होगा। अनफॉर्चुनेटली लोगों के पास इतनी अकल है नहीं, ये कलयुग भी है, एंड लव का मतलब सेक्स ही समझते हैं। सो आप डिवाइन हो, आप लाइक ट्रांसेंडेंटल हो, आपको प्यार समझ में आता है ना, आपका बॉडी लैंग्वेज एंड आपका इमोशन, जब आपका लव लैंग्वेज भी होता है, इट्स ए डिफरेंट, जो इन लोगों को समझ में नहीं आता। यू आर ए डिज़ायरेबल पर्सन इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ। इनसे भी इनकी जलती है, सो दे टारगेट यू। यू आर लाइक एम्परर, लाइक एम्परर्स, दैट्स वाई। एंड इतना ही नहीं, द बुके कार्ड और भी ज़्यादा क्लियरली ये समझाता है यहाँ पे कि आप बहुत ज़्यादा प्लेजेंट पर्सन हो एंड आप एंजॉय करते हो अपने लाइफ को, हर एक मोमेंट को आप एंजॉय करते हो। आपके पास एक काइंड ऑफ हैप्पीनेस है, जो हैप्पीनेस हर किसी के पास आसानी से मिलता नहीं है। ए पीस ऑफ माइंड, ए पीस ऑफ हैप्पीनेस, लोग लाइक तरसते हैं इस तरीके के पीस ऑफ माइंड और हैप्पीनेस के लिए। एंड जब वो लोग आपको इस तरीके से पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस एंड सेल्फ डेवलपिंग फ्रेंडशिप, सेल्फ लव, सेल्फ हैप्पीनेस, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, दैट्स वाई ऑल्सो दे टारगेट यू। आप बहुत ही ग्रैटिट्यूड पर्सन हो, अपने आपको लेते हुए बहुत अप्रिशिएट करते हो, अपने सोशल पॉइंट्स को बहुत अप्रिशिएट करते हो। यू आर ए फ्लैटर्ड पर्सन, आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल पर्सन हो जो अच्छी चीज़ों को अपने सराउंडिंग में रखना पसंद करता है। एंड दे हेट दैट। एंड वी हैव एन आस रून यहाँ पे, जो कि ये समझाता है यहाँ पे आप बहुत ही हायर सेल्फ में अपने आप को चेंज महसूस करना चाहते हो। द फैक्ट इज़ आप जैसे ग्रो होते रहते हो, यू ग्रो वेरी फास्ट, यू ग्रो बियॉन्ड योर थिंकिंग, एंड लोग ये चीज़ देख सकते हैं। दैट्स वाई द चैरिट कार्ड सेज कि एक बार आपको नहीं लगता कि इसके अंदर आपको ग्रोथ मिल सकता है, यू जस्ट मूव टू अनदर थिंग, एंड फिर आप सेकेंड थॉट भी नहीं देते उस चीज़ के प्रति जो आप पहले काम कर रहे हो। जो ईसा जो रून यहाँ पे आया है, इट्स लाइक एन फ्रोजन स्टेट ऑफ इमोशन। आप एक ऐसे इमोशन में हो जो ग्रोथ और चेंज को पसंद करता है, लेकिन तो वो फ्रोजन स्टेट तब आता है जब आप ये देखते हो कि आपका बॉडी लैंग्वेज जो है, बॉडी में एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर होता है, एंड योर बॉडी बिहेव्स इन लाइक ए वे, क्योंकि आप बचपन से जिस तरीके से आपने उसको ट्रेन किया है तो वो काम करता रहता है। जब आप कोई यू आर मूविंग फॉरवर्ड और दूसरा काम आपको करना है, एंड आप ये देखते हो कि मेरा बॉडी लाइक बिहेविंग इन द सेम थिंग और काम वो ही कर रहा है जो वो करता रहता है, तो तब आप लाइक ये चेंज सिर्फ आप ही महसूस कर सकते हो, दूसरों को समझ में नहीं आता। ये आप ही देखते हो लाइक यार इस चीज़ को मुझे बदलना चाहिए, सो यू वर्क ऑन दैट। एंड जब आप वो उस चीज़ पर काम करते हो, एंड दिस इज़ लाइक सर्टल चेंजेस, स्मॉल चेंजेस जो सिर्फ आप रजिस्टर करते हो और आप देखते हो और आप कंप्लीट करते हो, और आप इस पैटर्न को देखते हो और समझते हो और कर देते हो, एंड लोगों को ये बात नहीं समझ में आता है। एंड दे लाइक कुछ तो बात है इसमें, कुछ तो चेंज किया है, लेकिन क्या किया है इनको नहीं समझ में आता, बिकॉज दिस वन चेंज की सिर्फ आपको ही समझ में आ सकता है, क्योंकि आप ही इस चीज़ को कर रहे हो। एंड जब आप इस चीज़ को कम्प्लीटली कर लेते हो एंड यू मूव फॉरवर्ड, एंड दे आर लाइक ये कौन है जिसको मैं नहीं जानता या जानती, एंड स्टिल दिस पर्सन इज़ देयर अगेन इन डायनामिकली ए इम्प्रूव्ड वर्जन, जो कि आसान नहीं है समझाना, आसान नहीं है कहना, कुछ तो है इसके अंदर, लेकिन वो क्या है। एंड दे उनको और प्यार हो जाता है आपसे और देखते हैं, लेकिन अंदर से वो प्यार को वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, एंड दे लाइक डू ऑल द अदर नेगेटिव स्टफ, एंड देन दे अगेन टारगेट यू। ओके, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखना आई कीप इट प्राइवेट एंड हम्बल इन द नेम ऑफ कृष्णा। I keep it private and humble in the name of Krishna.
आई कीप इट प्राइवेट एंड हम्बल इन द नेम ऑफ कृष्णा। बहुत धन्यवाद, आपने मेरे वीडियोस को लाइक किया, सब्सक्राइब किया और शेयर किया। अब तक आपने नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। एंड मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जो लिंक है जहाँ से आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, आप वहाँ से मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक कीजिए। हरे कृष्णा। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, जो कि मैं आप वीडियो बनाती हूँ मंडे एंड थर्सडे 3 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पायल नंबर 2 आप लोगों के लिए अभी रीडिंग शुरू हो रहा है। कहना पड़ेगा मैंने आप लोगों के लिए रीडिंग पहले ही कर दिया था। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मुझे रीडिंग फिर से करना पड़ रहा है। वो पूरा रिकॉर्डिंग अपने आप ही गायब हो गया एंड दैट वाज नॉट राइट। जैसे कि आपके पास 3 ऑफ कप्स है एंड एंड में वो एंड हो रहा है विद 3 ऑफ सोर्ड्स। दैट्स व्हाट हैपेंड। इट स्टार्ट्स विद 3 ऑफ कप्स, एंड्स विद 3 ऑफ सोर्ड्स। होने के बावजूद भी आपके ज़िंदगी से वो चीज़ें लोग छीन लेते हैं, ले लेते हैं, लाइक जो कि बहुत ही घटिया बात है। एंड राइट नाउ आई फील सो मच इमोशंस मेरे अंदर आ रहा है। इट्स लाइक सैड, एंगर, लाइक बिट्रेयल, बहुत ज़्यादा इमोशंस आ रहा है। इट्स लाइक यार मैंने पूरा रीडिंग कर लिया, फिर से मुझे करना पड़ेगा, लाइक होल टाइम, होल मिनट। ओके, मैंने इतना वक्त दिया इस चीज़ को एंड ये चीज़ हुआ नहीं, राइट। बहुत गुस्सा आता है। एंड आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें चल रहा है। लाइक 3 ऑफ कप्स, आप लोगों के बीच में होते हो, लोगों से बातचीत करते हो, उनसे कॉन्वर्जेशन करते हो, लोगों को अपलिफ्ट करते हो, अपने हैप्पी एनर्जी से उनको खुशी लेके आते हो। आप उन लोगों की ज़िंदगी के अंदर आप एसोसिएट करते हो, उनके साथ सक्सेस लेके आते हो, विक्ट्री लेके आते हो, अपने प्रेजेंस से, अपने बिहेवियर से, लाइक सेलिब्रेट करते हो उनके साथ। एंड उनके साथ उनकी ब्यूटी देखते हो, उनका ग्रोथ देखते हो, उनके कंपैशन देखते हो, उनका हैप्पीनेस देखते हो एंड यू शेयर लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, एंड विद नाइट ऑफ वॉन्स ये यहाँ पे ये दर्शाता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा एबिलिटीज़ है, बहुत सारा चीज़ें करने का। आप खुद डायनेमिक पर्सन हो, आप खुद बहुत खूबसूरत पर्सन हो। आप जब भी कहीं जाते हो तो आप बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेके जाते हो, एंड लाइक लार्ज अमाउंट में खुशियाँ लेके जाते हो। आपके आसपास में रहना बहुत खुशी की बात होती है। आपके पास बहुत ज़्यादा एंडेवर्स है, बहुत ज़्यादा सक्सेस है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ है एंड आपके आसपास रहना किसी के लिए भी खुशी की बात होगी। लेकिन इन सारे लोगों को इतनी भी लाइक रत्ती भर शर्म नहीं है आपके पास होने के बावजूद भी आपसे चीज़ें लेते हैं, आपसे चीज़ें छीन लेते हैं, फिर आपको रिजेक्ट करते हैं, आपको बिट्रे करते हैं, आपको हर्ट करते हैं, आपको डिस्करेज करते हैं। एंड दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ नॉट राइट एनर्जी। ये किसी भी एंगल से अच्छी एनर्जी नहीं है। ओके, एंड कीपिंग यू इन दिस काइंड ऑफ स्टक इमोशन, स्टक फीलिंग, ये अच्छी बात नहीं है। दे वॉन्ट यू टू सफ़र, वो चाहते हैं कि आप सफ़र करो एंड आप उन लोगों के पास लेके जा रहे हो 3 ऑफ कप वाला एनर्जी विद हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, लेट्स एन्जॉय, हैव अ पार्टी। आप घर में बुलाते हो, पैसे खर्च करते हो, पार्टी किसी के लिए भी देना छोटी बात नहीं होती, बहुत पैसे खर्च होती हैं उसके अंदर। पैसे भी आप खर्च करो, शराब भी आप ही पिलाओ, आप ही खाना बना के खिलाओ, आप ही सब कुछ करो, फिर वो लोग चले जाने के बाद में जो गंदगी होती है घर के अंदर आफ्टर पार्टी, सब आप साफ़ करो उनकी खुशियों के लिए एंड अंत में वो क्या देंगे आपको? बिट्रेयल, रिजेक्शन, डिस्करेजमेंट। दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ नॉट राइट। आपको ये समझना चाहिए कि आपको ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। आप कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाइए। आप भगवान श्री विष्णु के कथा से कुछ सीखिए, भगवान शिव के कथा से बहुत कुछ सीखिए, भगवान बुद्धा के कथा से बहुत कुछ सीखिए। मैंने बहुत सारे भगवान से बहुत कुछ सीखा है। सम ऑफ द रूल्स वेरी रिजिड, वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स मैंने बनाए हैं। आई जस्ट डोंट वांट टू से इट आउट लाउड हियर, बट एक चीज़ मैं बार बार मेरे चैनल पे हमेशा बोलती हूँ अबाउट भगवान बुद्धा, अबाउट गौतम बुद्धा, इज़ दैट आप किसी के पास जा रहे हो एंड दे टेल यू नॉट टू डिस्टर्ब मी अगेन, नेवर टॉक टू देम एवर अगेन। सामने से अगर कोई बंदा अपना पर्सनालिटी में कुछ भी बता रहा है, स्पेशली व्हेन दे से डोंट टॉक टू मी, नो, नेवर कम नियर मी, जो भी वो वर्ड्स इस तरह के यूज़ कर रहा है, लॉर्ड गौतम बुद्धा सेड नेवर डिस्टर्ब देम एवर अगेन, दे विल नेवर हियर मी। मतलब मैं उनसे कभी भी बात नहीं करूँगी, कभी मैं फ़ोन नहीं करूँगी,
कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कभी कॉल नहीं करने वाली हूँ, ओके मैं कभी कॉल नहीं करने वाली. एंड दिस इज़ ए वे इज ऑल्सो लेटिंग लॉट ऑफ पीपल नो इफ़ यू डोंट वांट मी टू टॉक टू यू जस्ट से इट आउट लाउड कि मुझसे बात मत करो. यू विल नेवर हियर फ्रॉम मी, नेवर. दे आर. इसके अलावा मेरे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं जो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करती हूँ, बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करती हूँ. बिकॉज जो ये भगवान जी जो आपको सिखाते हैं अपनी कथाओं से, अपने चरित्र से, अपने बातों से, प्रभु श्री राम अपने चरित्र से इतना कुछ सिखाते हैं. लर्न फ्रॉम देम एंड उसके साथ स्टिक करके रहो. एंड हनुमान जी से हमें ज़रूर सीखना चाहिए भक्ति कैसे करनी चाहिए, भगवान जी के पास कैसे रहना चाहिए, एंड उन भगवान जी से कैसे प्रोटेक्शन लेना चाहिए. हनुमान जी स्वयं बहुत ही शक्तिशाली है, लेकिन कमिंग टू प्रोटेक्शन उनके खुद का प्रोटेक्शन प्रभु श्री राम करते हैं. लर्न फ्रॉम बिग पीपल, लर्न फ्रॉम दिस गॉड्स, लर्न फ्रॉम उनके कहानी से सीखो. ओके सो ये एक चीज़ मैं डेफिनेटली बताना चाहूँगी. आपके गाइडेंस के अंदर द फूल, द स्नेक एंड इनोवाज आया है. ओके इनोवाज जो रून है ये बहुत ही कमाल का रून है. जस्ट सेज कि आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी होगी, आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा स्पॉट ऑन स्प्राउट्स होंगे. तो आपके ज़िंदगी के अंदर इतने बहुत ज़्यादा स्प्राउट्स है, बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी है, आप सेलिब्रेट करोगे. ऑब्वियसली स्प्राउट्स आते हैं, आपके घर में खाना ज़्यादा है तो आप बांटो, उनके बीच में बांटो जो जिनको ज़रूरत है खाने की, उनको मत बांटो कि जो केयर नहीं करते हैं. तो आप ना पुण्य आप कमाओ ना, उनको देके, गरीबों को देके कि आपके पास खाना बहुत है, स्प्राउट्स बहुत आ रहे हैं, हार्वेस्ट अच्छा हो रहा है, तो उनको दो. जो खाना ऐसा भी नहीं है कि कुछ जो स्टोर कर सकते हो कर लो, जो नहीं होता है उसको गरीबों में बांट दो, जिससे आपको आशीर्वाद तो मिलेगा, अगला किसी का पेट तो भरेगा. आप ऐसे काम करो दैन स्पेंडिंग योर टाइम विद दिस नॉनसेंसिकल पीपल. दे टारगेट यू बिकॉज आपके पास खुशियाँ, आपके पास सेलिब्रेशन करने का मौका होता है, उनके पास कभी नहीं होता. अगर वो खुश होते हैं, सेलिब्रेट करना पसंद करते तो भगवान उनको मौका भी देते, लेकिन वो लोगों को पसंद नहीं है. वो दूसरों की ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देख सकते. आप लोगों की ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आता है तो आप लाइक कंग्रेचुलेशंस कहते हो, लेकिन उनकी बस की बात नहीं होती है ना, राइट. सो आपका रीडिंग मैंने एक बार कर लिया था, बट आफ्टर दैट दिस सो मेनी इमोशंस केम इन. आई एम लाइक राइट नाउ इट्स वेरी मच एंग्री इमोशन में हूँ, बट स्टिल इट्स लाइक जब आपकी ज़िंदगी में इतना स्प्राउट्स आ रहा है, सो मच ऑफ एनर्जीज है, ट्रांसफॉर्मेशन है, लिटरली यू कैन ड्रिंक हैप्पीनेस. लाइक आप खुद इतना ज़्यादा हैप्पीनेस लेके आ सकते हो, तो खुद के लिए रखो यार, खुद के लिए रखो. ओके स्नेक, द कार्ड स्नेक इधर है. और मैं आपको एक बात बता दूं, जो कद्रू माता है, जब वो कद्रू माता इज़ लाइक मदर ऑफ ऑल द स्नेक्स गॉड, स्नेक्स की माता कद्रू है. शी प्रेड टू द लॉर्ड, भगवान जी से उन्होंने प्रार्थना किया था, मेरे बच्चे हाईएस्ट ऑफ द हाई में भी रहे, लोएस्ट ऑफ द लो में रहे, कहीं पे भी देखे तो मेरे बच्चे ज़रूर दिखाई दें. तो शेषनाग जी है एंड वासुकी जी है जो हाईएस्ट ऑफ द हाई में भी नज़र आते हैं. एंड बहुत सारे दूसरे जो नाग है जो गणेश जी के साथ जुड़े हुए हैं, हनुमान जी के साथ जुड़े हुए हैं, उनके उदर पे बड़े हुए हैं, यानी कि पेट के पास अगर आप किसी भी गणेश जी का, हनुमान जी का कुछ स्पेसिफिक मूर्ति होती है, उनमें आप देखो आपको मिलता है. गणेश जी का तो बहुत कॉमनली देखने को मिलता है. दोज आर स्पेशल स्नेक्स. एंड कुंडली भी स्नेक होती है. एंड when it comes to bottom of the bottom, एकदम लोअर ऑफ द लो में जाओ तो रेप्टिलियंस, नॉर्मल तो अभी बात सुनने को मिलता है यार, रेप्टिलियंस आर कंट्रोलिंग द वर्ल्ड, रेप्टिलियन ये, रेप्टिलियन वो, शिफ्टर रेप्टिलियन, इच्छा ना अगर इंडियन से पूछे तो इच्छा ना तो होते हैं, दे शिफ्ट ऑब्वियसली वो इंडिया मतलब वो ह्यूमन रूप में आ जाते हैं. हमारे पास पूरी लिस्ट बनी हुई है, लाइक लिस्ट है अबाउट द स्नेक्स. ओके साउथ में तो मतलब मंदिर है स्नेक्स के. सो बहुत कुछ है, हम तो हिस्ट्री पूरी बात कर सकते हैं स्नेक को लेते हैं. एंड व्हेन इट कम्स टू स्नेक, इस यहाँ पे एक कार्ड में एकदम क्लियरली बता रहा है, स्नेक इज़ लाइक डिसीविंग एनर्जी. अगर बात भी करते हैं तो ही इज़ ए स्नेक, शी इज़ ए स्नेक बोलते हैं. इट ऑल्सो मीन्स कि डिसीविंग पर्सन है, इस पर्सन पे विश्वास नहीं कर सकते, फ़न उठा के आपको कभी भी मार सकता है. सो
स्नेक इज़ लाइक आपका जो भी डिज़ायर्स है, आपका जो भी मोटिवेशन है उसको डिले कर देगा। ओके, स्नेक का मतलब ही यही है, दे आर स्नेक पीपल। ओके, उन आपका डिज़ायर्स एंड मोटिवेशन को डिले कर देगा। दैट्स अ कॉमन वे टू एक्सप्लेन करना उनको। तो आप प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए एंड लर्न फ्रॉम इट। जैसे कि मैंने आपको बताया, लर्न फ्रॉम गॉड्स। एंड वन थिंग दैट आई लर्न फ्रॉम लॉर्ड बुद्धा इज़ लाइक, बुद्धा देव ये बोलते हैं कि अगर कोई ये बोलता है कि उनको डिस्टर्ब ना करो लाइफ में, कभी भी उनकी ज़िंदगी में ना जाओ, ना दस्तक दो, ना फ़ोन करो, ना कुछ। इट्स लाइक यू बिकम इनविजिबल फॉर देम, लाइक तुम्हारे लिए मैं एग्जिस्ट नहीं करती। एंड उसके बाद में या 1 महीने बाद या कभी भी आप उनसे सुनो, यार ये कभी कॉल ही नहीं करती, कभी बात ही नहीं करती, लेट देम से। लेकिन अगर उन्होंने अपने मुंह से एक बार कह दिया कि डोंट टॉक टू मी, नेवर टॉक टू देम। एंड दिस इज़ ऑल्सो अ हिंट फॉर मेनी पीपल कि जो पूजा कटारिया से बात नहीं करना चाहते हैं। दिस इज़ वन रूल दैट आई फॉलो, यू कैन से इट फ्रॉम योर टंग एंड आई विल फॉलो, आई विल नेवर टॉक टू यू। मुझे लाइक आपको भी ये जानना चाहिए, पाइल नंबर 2, कि आपका वैल्यू क्या है। एंड मैं अपना वैल्यू बहुत अच्छा से जानती हूँ, बिकॉज व्हाट आई ब्रिंग टू टेबल कोई नहीं लेके आता। जो मेरे पास स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज है, जो मेरे पास आध्यात्मिक नॉलेज है, जो मेरे पास दूसरे जो भी नॉलेज है, जो नॉर्मल ह्यूमन बींग कभी डिलीट नहीं करते। एंड नॉर्मल ह्यूमन बींग, आई एम जस्ट लेटिंग यू नो, देयर आर मेनी नॉर्मल ह्यूमन बींग्स व्हेन दे से यार ये पहले होता था, आजकल नहीं होता है। पहले मेरे हाथों से बर्तन नहीं गिरते थे, अभी गिर जाते हैं। पहले मैं जब घर के अंदर आती थी ऐसे कुछ होते हैं। आई हैव दोज नॉलेज टू सॉल्व थिंग्स जो आपके पास नहीं है। लेकिन अगर आप मेरा वैल्यू नहीं समझते तो आपको ठीक है, मैं आपके ज़िंदगी से चले जाती हूँ। एंड मुझे आपके बारे में कुछ नहीं कहना कि आपका वैल्यू क्या है या नहीं है, मुझे कुछ नहीं कहना। एज आई एम मैं इस्कॉन ज्वाइन कर चुकी हूँ एंड देयर आर लाइक लॉट ऑफ नॉइज़ हैपनिंग आउट देयर, दे डोंट वांट मी टू स्पीक। वो नहीं चाहते कि मैं आपको बताऊँ, लेकिन मैं आपको बताऊँगी। एज लाइक आप भगवान से जुड़ते हो, आप भगवान जी के साथ जुड़ते हो, तो भगवान जी आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। मेरा पहले साइकिक रीडिंग करने का तरीका अलग था, लेकिन जब से मैं भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई हूँ, साइकिक रीडिंग का मेरा नज़रिया बदल गया है। लाइक वास्ट बिग साइकिक मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं एंड आई एम लाइक क्वाइट लाइक थिंकिंग कि ये बात मैं कैसे वर्ल्ड को बताऊँ। लाइक आई एम वर्किंग ऑन इट, आई एम वर्किंग ऑन लॉट ऑफ थिंग्स। जल्दी आपको अजा टैरो में जो मेरा चैनल है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। सो व्हेन यू, अगर आप भगवान से जुड़ते हो, आप भगवान की किताबें पढ़ते हो, मैं आपको डेफिनेटली टू लर्न मोर थिंग्स अबाउट, आप पर्सनालिटी के अंदर कुछ रूल्स आप ऐड कर सकते हो, तो मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूँगी नारद जी का किताब, जो कि मैं इस्कॉन से मैंने ख़रीदा है। एंड लाइक शिल प्रभुपाद जी ने लिखा है ये, ऑल ग्लोरीज टू शिल प्रभुपाद जी, उन्होंने लिखा है। मैं किताब का लाइक फ़ोटो आपको साइड में यहाँ पे पोस्ट कर दूँगी, आप डेफिनेटली जाइए, ख़रीदिए, पढ़िए एंड यू विल नो मोर थिंग्स। एंड आप जब वो कथा पढ़ेंगे, आप उनके बारे में जानेंगे, नारद जी के बारे में, आई एम टेलिंग यू, यू विल, आप अपनी ज़िंदगी के अंदर और भी रूल्स बनाओगे, लॉस बनाओगे, जो कि आपको बनाना चाहिए। डेफिनेटली राइट इन कमेंट सेक्शन, इन द ग्रेस ऑफ कृष्णा आई सी माई डिवाइन काउंटरपार्ट, in the grace of Krishna I see my divine counterpart, in the grace of Krishna I see my divine counterpart. Thank you so much for watching this video. आप मेरे वीडियो को लाइक किए, सब्सक्राइब किए एंड शेयर किए, उसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एंड अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आप मेरे वेबसाइट पे जाना होगा, वहाँ से आप मेरे से पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। Thank you so much for watching this video. Hare Krishna. And मैं Monday and Thursday 3 PM Indian Standard Time मेरा वीडियोस अपलोड हो जाता है, प्लीज़ देखिएगा। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पायल नंबर 3 आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। आपके लिए अभी हम रीडिंग शुरू कर रहे हैं एंड हम हमारे चैनल पे हमेशा वीडियो अपलोड करते हैं मंडे एंड थर्सडे 3 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ओके, आपके लिए रीडिंग अभी हम शुरू कर रहे हैं। तो कार्ड शुरू होता है जस्टिस से एंड ये बहुत सारे तरीके से इस रीडिंग को लिया जा सकता है, बट साइकिक मैसेज कौन ऐसे जिस तरीके से बैंग होके मेरे दिमाग में आया, वाज लाइक ओके, ऐसा कुछ हुआ है। डेफिनेटली किसी ने आपको टच किया है जैसे उन लोगों को टच नहीं करना चाहिए। एंड सेक्सुअली हरासमेंट सीधी तरीके से बोले तो
आप मेल हो, फीमेल हो, वॉइस वर्सा, चाहे जो भी हो, आपको सेक्सुअली हरास किया गया है, ओके, आई एम जस्ट नॉट टारगेटिंग एनी फीमेल, इट्स मेल को भी सेक्सुअली हरास किया जा सकता है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो विद यस, आप लिख के डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इट्स डेफिनेटली किसी ने आपको हरास किया है एंड यू आर लाइक फीलिंग एंग्री, बहुत सारे इमोशंस आपके पास आते हैं एंड यू आर लाइक ये सही नहीं हुआ। एंड फिर अगर ये साइकिक मैसेज आपके साथ नहीं जुड़ता है तो लेट्स कंटिन्यू विद द रीडिंग। ओके, डेफिनेटली आपके साथ जो भी रॉन्ग डूइंग हुई है एंड जो भी अपीयर आपके साथ हुआ है उस चीज़ से आपको थोड़ा भी रिलीफ मिलने वाला है, क्योंकि जस्टिस कार्ड आया है। इस चीज़ से रिलीफ आपको लॉन्ग टर्म में मिलेगा, लॉन्ग टर्म में लाइक आप बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस करोगे। यहाँ पे द कार्ड बहुत ज़्यादा क्लियरली ये बता रहा है कि आप जिस तरीके से अपीयर करना चाहते हैं, साइन दिखाना चाहते हैं, जजमेंट हुआ है एंड अकॉर्डिंगली जो डिसीजंस लिया गया है, आप बोलते हैं, आप ये बोल रहे हैं कि भगवान ने इसमें फेयरनेस किया है एंड मनुष्य इस चीज़ को लेते हुए, बहुत सारे मनुष्य इसको लेते हुए ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, मेरा पुत्र ऐसा नहीं है, मेरा पुत्र तो पुत्रा है, पता नहीं क्या क्या है, उनकी ये जो पर्टिकुलर माताएं हैं इनको तो कभी गलत लगता ही नहीं उनके बच्चे, एंड इफ़ दे आर एल्डर दे आर एल्डर, इट्स लाइक डिपेंड ऑन द सिचुएशन जो भी वो लोग बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली ह्यूमन बींग्स अपने तरीके से नैरेटिव ले जाके एंड रॉन्ग डूइंग को राइट डूइंग बता देते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू गॉड यू विल सी कि बहुत ज़्यादा जस्टिस होगा। आपको भगवान जी दिखाएंगे कि मैंने जस्टिस किया है, क्योंकि ऊपर वाले के लाठी में आवाज़ नहीं होती है, लेकिन लगती है तो बहुत ज़ोर के लगती है। एंड आपको भगवान जी वो दिखाएंगे, वो साइलेंट सफरिंग ऑफ दिस पर्सन, ये किसी को कुछ नहीं बोल पाएंगे लेकिन अंदर ही अंदर साइलेंट सफरिंग जो ये कर रहे हैं, ये चीज़ आपको भगवान जी दिखाएंगे। लुक एट दिस, इट्स अ वार्निंग देने के बावजूद भी इसने ये काम किया था, दैट्स वाई इसके लिए ये जो सफरिंग है, बोलते हैं ना 1 स्टार होटल, 2 स्टार होटल, 5 स्टार होटल, इसको वार्निंग दिया था, इसने नहीं सुना तो 1 स्टार होटल ट्रीटमेंट इसको मिल रहा है। इसको वार्निंग दिए थे, नहीं सुना, अभी 2 स्टार होटल ट्रीटमेंट इसको मिल रहा है। वार्निंग दिए थे, ये नहीं सुना, ऐसे करते 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 इसने अपने लिए 5 स्टार होटल ट्रीटमेंट अपने लिए लाइक अच्छा सा बुक कर लिया है। तो भगवान जी इसको अच्छा सा 5 स्टार होटल ट्रीटमेंट दे रहे हैं एंड वार्निंग देने के बावजूद भी भगवान जी ने इसको 5 बार वार्निंग दी और ये नहीं सुधरा एंड स्टिल नहीं सुधरा या सुधरी, आई डोंट नो हु डिड द रॉन्ग डूइंग, इविल डूइंग टू यू, एंड दैट पर्सन विल बी लाइक जज एंड इसका साइलेंट सफरिंग आपको दिखाया जाएगा। एंड दिस पर्सन इज़ लाइक नाउ अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस, अकाउंटेबल फॉर द अनट्रूथ जो इन्होंने कहा, एंड अकाउंटेबल फॉर योर ट्रूथ कि आपने जो सच बोला है, जो सच वाक्य किया है, आपका सच को सुना जाएगा। एंड जो गॉसिप माउथ जो गॉसिप कर रहे हैं एंड उनका टंग अपने आप ही उसके ऊपर मिर्ची आ जाएगा, या क्योंकि बहुत जब किसी का झूठ पकड़ा जाता है तो दे विल डू ए थिंग लाइक वो होगा उनके साथ। सो ये बात आपको बताने के लिए कहा गया, सो आई एम जस्ट लेटिंग यू नो। डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखना, आई लिव इन एको चेंबर ऑफ हरे कृष्णा महामंत्रा, आई लिव इन एको चेंबर ऑफ हरे कृष्णा महामंत्रा, आई लिव इन एको चेंबर ऑफ हरे कृष्णा महामंत्रा। एंड आगे बढ़ते हुए रीडिंग के अंदर यहाँ पे कार्ड बहुत डेफिनेटली बता रहा है कि राइट नाउ लोग आपको इसलिए लाइक टारगेट करते हैं, इसलिए ट्रिगर करते हैं, आपको इसलिए निशाना बनाते हैं क्योंकि आप उनको इनसिक्योर करते हो, आप उनको लाइक वो लोग अपने ज़िंदगी में एक अलग ही इल्यूजन में जी रहे थे, लेकिन जब वो आपको देखते हैं कि आप कितने सिक्योर हो, आप कितने सेफ़ हो, आप कितने वेल्दी हो, चाहे ये सच भी ना हो तो भी, लेकिन आप अपने बाउंड्रीज़ को रखते हो, लेकिन मुझसे ऐसे बात नहीं करना, ये मेरा बाउंड्री है, इसको क्रॉस नहीं करना। दे आर लाइक सो इनसिक्योर पीपल, चाहते हैं कि आप भी इनसिक्योर रहे, वो चाहते हैं कि आप भी अनस्टेबल रहे, वो भी चाहते हैं कि वो आप भी लाइक मटेरियलिस्टिक बने, जबकि वो
जबकि आप मटेरियलिस्टिक नहीं हैं, वो डेफिनेटली चाहते हैं। आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, भगवान जी बोल रहे हैं कि अभी मे नॉट बी, आपको लगे कि फाइनेंशियल सिक्योर में नहीं हूँ विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स, लाइक मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे पैसे बचाने ही चाहिए, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स अगर आप बोल ही रहे हो तो भगवान जी बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। ये मैं पाइल नंबर 3 जो मेरे बच्चे हैं इनको मैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी दूंगा, ये दे शुड कंटिन्यू वर्क ऑन देमसेल्फ, दैट्स द कृष्णा इज सेइंग। सो फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपके पास आने वाली है, आप स्पेंड कर पाओगे, आप फॉर डेली वेजेस, लाइक फॉर डेली, फॉर एन एग्जांपल आप डेली एग्जाम्पल 500 खर्च कर रहे हो तो फ्यूचर में आप लाइक 1000 खर्च कर पाओगे एवरी सिंगल डे। इट्स अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है डेली 500 खर्च करना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। ओके तो आप फ्यूचर में शायद डेली आप 1000 खर्च कर पाओगे, लाइक बाहर जितने जा रहे हैं तो आपके कैपेसिटी ऑफ अर्निंग भी ज़्यादा है, दैट इज़ द एग्जाम्पल राइट। सो एब्सोल्युटली भगवान जी बोल रहे हैं कि आप आप डेफिनेटली प्रे करो कि जैसे कि एन एग्जाम्पल every rupee I spend come back to me multiply, या every rupee I spend come back to me multiply, ये भी अच्छी बात है, आपको कहना चाहिए। सो ये आपको करना चाहिए। एंड भगवान जी बोल रहे हैं कि राइट नाउ यू मे फील कि मनी इज़ नॉट ब्रिंगिंग मी फ्रीडम, इट्स लाइक लुक एट दिस, बट भगवान जी बोल रहे हैं कि आपके पास फ्रीडम है। आप राइट नाउ आप उन चीज़ों की तरफ देखो जहाँ से लाइक मनी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, एंड आप दूसरे कुछ चीज़ करके भी आप खुशियाँ पा सकते हो, एंड आप वो चीज़ करके देखो। आई डोंट नो व्हाई गॉड कृष्णा इज़ टेलिंग मी टू गिव यू दिस एग्जाम्पल, आई एम नॉट गोना गिव इट टू यू दिस, ये बहुत ही घटिया एग्जाम्पल होगा, बट या कुछ ऐसे काम करके देखो जिससे वो आपको फ्रीडम मिले। इनफैक्ट आप गुस्से में इस नकारात्मक कैरेक्टर जो आपके साथ हरासमेंट किया है, इस कैरेक्टर को देख के आप कुछ बातें बोलते हैं। फॉर एन एग्जांपल लाइक पैसे की ज़रूरत नहीं थी फिर भी उसने मेरे साथ ऐसे किया, लाइक मैं कैसे लगती हूँ उसको, लाइक पैसे दे के करना एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स, लाइक फ्रीडम एंड ऑल। शायद आप कभी लाइफ में ऐसे बोले होंगे। दैट व्हाट कृष्णा इज सेइंग कि ज़रूरी नहीं है कि वो सत्य है, बट उस चीज़ से आप कुछ एग्जाम्पल जोड़ लेते हो। सो ऐसा एग्जाम्पल अपने आप को देना बंद करो, गिव योरसेल्फ सम गुड एग्जाम्पल। मनी में नॉट बी फ्रीडम ऑलवेज, बट मनी बहुत सारे फ्रीडम देती भी है। तो सबका अपना और हमेशा मनी को दे लेके मनी इज़ इवल, मनी आ गया तो आप घबराना आ जाता है, एंड ऑल दोज काइंड ऑफ सेंटेंसेस। कुछ चीज़ों से कुछ लोगों को ना मनी इज़ इवल जैसे सेंटेंसेस से बहुत दूर रहना चाहिए। ओके, द मनी इज़ हैप्पीनेस, मनी इज़ लाइक आई लव मनी, मनी लव्स मी, मनी इज़ मैग्नेट, ऐसे शब्द बोलना शुरू करो। आप मनी के साथ अपना रिलेशनशिप बना लो, एक बहुत ज़बरदस्त कमाल का रिलेशनशिप बना लो। एंड फॉर मी मैंने एक रिलेशनशिप बनाया मनी के साथ, जो कि एग्जांपल है, जो मेरा वन ऑफ माय स्टूडेंट वाज देयर, मैंने पहले भी मेरे वीडियोस में बोला। ही वॉज लाइक जब भी माँ लक्ष्मी के सामने जाता था, ही वॉज लाइक यूज टू बैग, एंड एक गाना बनाया था उसने माँ लक्ष्मी के लिए, लाइक माँ लक्ष्मी आप इतने सुंदर हो, आप कितने कमाल के हो, आपके पल्लू से पैसे आते हैं, आप अपने ये बच्चा जो मैं हूँ इसके ऊपर भी पल्लू थोड़ा सा लहरा दो, मेरे ऊपर पैसे आ जाएंगे, वो माता प्लीज़। लाइक जिस तरीके से उसने एक पूरा गाना बनाया, वॉज लाइक सो ब्यूटिफुल। एंड मैं पूरी आई एम नॉट, भगवान की कृपा से मैं इंटेलिजेंट बन जाऊँ, ऐसे गाने लिख सकूँ। एंड ही यूज़ टू बेग फ्रंट ऑफ माँ लक्ष्मी, एंड वो चीज़ मैंने उससे सीखा। एंड जब भी मैं माँ लक्ष्मी के सामने आती हूँ, आई जस्ट ट्राई टू से जो भी पॉजिटिव हो सकते हैं मेरी तरफ से, जितना भी गाना मैं गा सकती हूँ, एंड आई सिंग एंड आई आस्क माँ लक्ष्मी टू ब्लेस मी, एंड आई बेग, आई लिटरली मैं अपना चुन्नी सामने रखते हैं, लॉर्ड माता प्लीज़ प्लीज़ ब्लेस मी। लाइक माता एक नज़र भी डाल दे तो इट्स लाइक मैं धन्य हो जाऊँगी, लाइक मेरे पास डेफिनेटली पैसे आ जाएंगे। दैट्स काइंड ऑफ इंटेंशन के साथ मैं माँ लक्ष्मी के सामने आती हूँ। यू शुड ऑल्सो डू दैट। लाइक आई एम एन सुपर बीइंग बेगर फ्रंट ऑफ माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी के सामने सबको बेगर ही होना चाहिए। लाइक माता प्लीज़ पैसे दे ही दो पैसे, क्योंकि आप ही के पास पैसे हैं। दैट इज़ समथिंग एंड मोर। आगे रीडिंग में जाते हुए गॉड इज सेइंग बी डायरेक्ट। जब भी आप किससे बात करते हो डायरेक्ट बात करो। माँ लक्ष्मी के सामने जा रहे हो तो डायरेक्टली बोलो मुझे पैसा दे दो मैया।
एंड बी डायरेक्ट। जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करते हो, किसी से भी अगर इंटेलेक्चुअली कम्युनिकेशन भी है, तो गॉड इज कृष्णा इज सेइंग बी डायरेक्ट। दीज पीपल आर ट्रिगर आपके इन सारी बातों से, इसलिए आपको इसलिए टारगेट करते हैं कि आप कुछ बातें डायरेक्टली नहीं बोलते हैं, या कुछ बातें जब डायरेक्टली बोलते हैं तो दे आर लाइक फीलिंग बैड। सो कृष्णा इज़ लाइक डायरेक्टली उनको बात करना शुरू कर दो, एंड डायरेक्टली आप लाइक फोर्सफुली उनसे बात करना शुरू करो, एम्बिशनली उससे बात करना शुरू कर दो। एंड दैट्स व्हाट कृष्णा इज सेइंग। कृष्णा इज़ लाइक प्रीटी मच अगर कुछ बातें बोल के एंड लाइक दे फील लाइक उनके पेट में तितलियाँ घूमने लगेंगी, बर्ड्स घूमने लगेंगे, जस्ट से इट ऑन देयर फेस। दैट्स व्हाट कृष्णा इज सेइंग, जिससे आप लाइक अपने आप को सेव कर पाओगे। मिरेकल्स आर अनफोल्डिंग फॉर मी इन द नेम ऑफ कृष्णा। मिरेकल्स आर अनफोल्डिंग फॉर मी इन द नेम ऑफ कृष्णा। मिरेकल्स आर अनफोल्डिंग फॉर मी इन द नेम ऑफ कृष्णा। ये एफर्मेशन आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। एंड यहाँ पे कृष्णा ये बोल रहे हैं कि आपके पास एक पावर है ऑफ मूविंग फॉरवर्ड। आज का रीडिंग का जो टॉपिक है मैं उसके पास लेके आने की कोशिश कर रही हूँ। कृष्णा इज लाइक नो, गिव देम एडवाइस, दे नीड एडवाइस। पाइल नंबर 3 नीड्स एडवाइस कि वो सिचुएशन से कैसे बाहर आ सके। सो आई एम जस्ट गोना गिव इट टू यू जैसे रीडिंग जा रहा है। एंड लाइक कृष्णा इज सेइंग कि बी रिफ्रेश, बी ओवरऑल, एंड बी एरोगेंट जहाँ पे आपको एरोगेंट होना चाहिए। बी क्लियरली आप चीज़ों को देखिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग विंड के जैसा जब विंड आएगा एंड कृष्णा विल टेक यू बहुत आगे। एंड गाइडेंस में हमारे पास है वी आर द वर्ल्ड, द whip एंड अलगाज। whip अपने आप में ही क्लियरली बताता है इट्स लाइक इट्स ए वेपन जिससे आप दूसरों को अब्यूज़ करते हो, मारते हैं, राइट? मारा जाता है वेप से। आप जितने अब्यूज़ से गुजरे हो, लाइक वो स्लोली वो अब्यूज़ इंक्रीज़ हुआ है, लाइक इट्स लाइक कॉन्फ्लिक्ट तक गया है। सो राइट नाउ कृष्णा इज़ लाइक ये विप वापस उसी के ऊपर ही विप होगा। जैसे कि स्टार्टिंग में ही साइकिक मैसेज ने कृष्णा ने बोला, वार्निंग दिया गया था, नहीं सुना। अभी उसको जो 3rd डिग्री टॉर्चर नहीं है, इसे कहते हैं 5 डिग्री टॉर्चर, जो कि उसको अच्छा खासा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। साइलेंट सफरिंग आपको कृष्णा दिखाएंगे, उसका साइलेंट सफरिंग। सो ये होगा। सो यहाँ पे जो ये कार्ड रूम कार्ड सो अलगाज आया है, ये कार्ड प्रीटी मच यहाँ पे बोलता है कि आप प्रोटेक्टिव हो, आपको गार्डियंस अभी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गार्डियंस फोर्स कर रहे हैं कि आप वो वार्निंग साइंस देखो। अगर किसी के तरफ से ऐसे कोई ऐसा अब्यूज़ करने वाला भी है तो आप वार्निंग साइंस को सामने से भाप लोगे एंड जस्ट गेट आउट ऑफ द सिचुएशन। वार्निंग साइंस देखो, उससे पहले ही 5 मिनट पहले ही वहाँ से उड़ जाओ पंछी की तरह, वहाँ फिर कभी मत जाओ। एंड कृष्णा इज़ लाइक प्रीटी मच आपको बताएंगे कि आपका सिक्योरिटी कहाँ है, आप कहाँ पे हाईली कॉन्शियसनेसली मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। सो दैट्स वाई ऑलवेज बी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। आप जितना कृष्णा के साथ जुड़ के रहेंगे, कृष्णा आपको उतना अच्छा से गाइड कर पाएंगे, आपको उतना अच्छा से बता पाएंगे। जैसे कि होता है ना, ऑनलाइन एक थ्रेड होता है, वो थ्रेड को हम लेते लेते मैसेज देख पाते हैं उस थ्रेड से, ऐसे थ्रेड आपको कृष्णा देंगे कि आप कनेक्ट कर पाओगे बहुत सारी बातें। एंड उस हॉराइजन में जो थ्रेड्स आपको मिलेंगे, आप खुद हैरान हो जाओगे कि मुझे कितने अच्छी तरीके से ज्ञान मिल रहा है। एक्शन टू मूव फॉरवर्ड एंड लक आपके पास कैसे आ रहा है, हाईली कैसे अवेयर हो रहे हो, एंड आप कैसे सेफ रह रहे हो, कैसे हार्मफुल सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हो। एंड लक इज़ एवरीवेयर। कृष्णा जब आपको जब ब्लेसिंग देते हैं, इट्स लाइक ऑलवेज शो यू, मेरा बच्चे को ऐसे लक मिलना चाहिए, मेरे बच्चे को ऐसे लक मिलना चाहिए, मेरे बच्चे को ऐसे गाइडेंस मिलना चाहिए, मेरे बच्चे को पहले ही सिचुएशन के बारे में जानकारी दे दो, मेरा बच्चा सिक्योर रहे। कृष्णा इज़ लाइक ओवर प्रोटेक्टिव नाइस father, so you take the complete blessing of him, or if you want to look at him in a different way, it's up to you कि आप उनको पिता के रूप में देख रहे हो, दोस्त के रूप में देख रहे हो, आपके ऊपर है। एंड इट्स लाइक आपको प्रोएक्टिव क्लैरिटी मिलेगा टुवर्ड्स योर पाथ, न्यू पाथ, ट्रू पाथ जो आप लेना चाह रहे हो। एंड पावर एंड लक लाइक
एवरी लाइफ फोर्स में आपको नज़र आएगा। दैट्स वाई always walk with Krishna, always stay with Krishna, always be in Krishna consciousness and Hare Krishna महामंत्र बोलना तो बनता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वी आर द वर्ल्ड कार्ड बहुत ज़्यादा क्लियरली यही बता रहा है कि ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ आएंगी जब आप बहुत सारे पॉजिटिव अच्छे लोगों के साथ होते हो, जॉइन हैंड्स करते हो एंड आपके आसपास आपको पॉजिटिव लोग नहीं मिलते तो इस्कॉन जाइए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लोग मिलेंगे, उनसे के साथ बैठोगे, बहुत कुछ आप सीखोगे एंड समझोगे। सो बहुत अच्छी जगह है। जस्ट लेटिंग यू नो, अगर आप अकेले हो एंड अकेले नहीं हो, आपके बहुत सारे लोग आपके आसपास है, परिवार के लोग आपके साथ खुशी है, तो स्पेंड टाइम विद देम। एंड यहाँ पे क्लियरली ये कार्ड बताता है कि आप अपने आसपास बहुत सारे खुशी माने लोगों के साथ रहोगे, कृष्णा विल मेक श्योर आप रहोगे। एंड माई थ्रोट चक्र इज़ लाइक मत बताओ इसको नॉट माई थ्रोट चक्र, मेरा थ्रोट चक्र में इट्स लाइक नेगेटिव एनर्जीज आर लाइक मत बताओ इसको, क्यों बता रहे हो। लाइक मैं नेगेटिव एनर्जी को बोलना चाहूँगी अपना मुंह बंद रखो। एंड इट्स जस्ट नॉर्मली हैपन्स जब आप किसी के लिए साइकिक रीडिंग करते हो, द थ्रोट चक्र एक्ट्स इन ए वे एंड आसपास की चीज़ें एक्ट्स इन ए वे। जब मैं अपने क्लाइंट्स के लिए भी रीडिंग करती हूँ, बाहर इतना आवाज़ होने लगता है एंड माई क्लाइंट्स वर लाइक मैडम सुनाई नहीं दे रहा बाहर का, लाइक बहुत सारे आवाज़ सुनाई दे रहे हैं एंड समटाइम्स द फ़ोन कॉल ही कट हो जाता है एंड आई एम लाइक कट क्यों हुआ है पता नहीं, बीच में स्टैटिक एनर्जीज आ रहा है, लाइक नहीं हो रहा है। एंड बहुत बार रीडिंग के बीच में मुझे इतना खांसी आता है, मैं खांसने लग जाती हूँ एंड मेरे क्लाइंट्स भी लाइक दे से लाइक उनको भी खांसी आ रहा है। लॉट ऑफ थिंग्स हैपन्स, ओके, लॉट ऑफ थिंग्स हैपन्स। सो राइट नाउ माय थ्रोट चक्र वाज लाइक एक्टिंग इन अ वे, आई वाज लाइक हम इनको सच बता के रहेंगे। सो पाइल नंबर 3, आपको खुशी जो लोग देते हैं उन लोगों के आसपास आपको रहना चाहिए। आप ब्रिंग हैप्पीनेस जो होते हैं लोग, उनके साथ रहना चाहिए। एंड कॉमन सेंस, आपको जो भी आपका कॉमन सेंस बहुत अच्छा है, सो आप उस कॉमन सेंस को लेते हुए आप लाइक खुद भी बहुत हंस सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो समथिंग। एंड आपका ड्रीम इज़ ऑल्सो लाइक समटाइम्स आप लोगों की बात सोच के, उनका बिहेवियर सोच के भी आप हंसने लगते हो, दैट इज़ ऑल्सो नाइस वे आप खुद को खुश रख सकते हो। एंड डेफिनेटली आपको भगवान जी बोल रहे हैं कि सेलिब्रेट करो, गाना गाओ, डांस करो एंड लाइक बी हैप्पी। एंड आप रोगे और सैड इमोशन में रहोगे तो आप मिजेबल रहोगे, आप हैप्पी एंड खुश रहोगे तो आप हैप्पी रहोगे। ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो मैं आपको दूंगा कि आप सेलिब्रेट कर पाओ, तो आप वो उस चीज़ों को सेलिब्रेट करो। भगवान, ये दुखालय है, ये अर्थ तो दुखालय है, यहाँ पे दुख तो होना ही है क्योंकि अर्थ है, दुखालय है, मृत्यु लोक है, यहाँ पे मृत्यु भी होती है, दुख भी होता है। सो दुखालय आए हैं तो दुख, इसमें तो दुख मिलेगा ही। सो आप इस चीज़ से बाहर जाना चाहते हो कृष्णा के पास, तो वहाँ पे सुखालय रहेगा। सो वैकुंठ जहाँ पे कोई दुख नहीं होता। तो ये इट्स अप टू यू कि आप कौन से जगह जाना चाहते हो, कहाँ एलिवेट करना चाहते हो, आप कहाँ पे अपने आप को नेक्स्ट कदम लेके जाना चाहते हो। ये कलयुग है, दे आर लॉट ऑफ नेगेटिविटी अराउंड हियर। बहुत सारे ड्रिंक्स आसपास, अब ये देखोगे कि नाम भी ड्रिंक्स का बड़ा राक्षस ड्रिंक है। मैं उसको अगर इंग्लिश में आप उसको खुद ट्रांसलेट कर लेना, राक्षस ड्रिंक। एंड उसके बारे में अगर आप और भी कुछ जानोगे, आप लाइक खुद हैरान हो जाओगे। एंड फॉरेन कंट्री में एक और राक्षस ड्रिंक का एक और लाइक जैसे कि होता है ना, बहुत सारे कंपनीज़ का एक होता है कोको कोला, पेप्सी, थम्स अप, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। राक्षस ड्रिंक का जो एक और वर्जन वहाँ पे दिया गया है एंड उसका जो आप आउटर लुक देखोगे राक्षस ड्रिंक का, आप खुद हैरान हो जाओगे, यार ये इंसान पी भी कैसे रहा है, इसके सामने तो देखो ऐसे अजीब भयंकर चीज़ है, ये भयंकर चीज़ आप क्यों पीना चाहोगे। सो नकारात्मक ऊर्जा कलयुग के अंदर बहुत कुछ कर रहे हैं। सो आप पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ रहिए, कृष्णा के साथ चलिए, दैट्स व्हाट आई से। आई ऑलवेज प्रीच ऑन कृष्णा। आप जितना पॉजिटिव के साथ रहोगे आपके साथ पॉजिटिविटी होगा। सो ऑलवेज ऐड कृष्णा अपने लाइफ में, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। एंड मैं अपने लाइक
अपना रीडिंग मंडे एंड थर्सडे करती हूँ 3 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अपलोड हो जाता है वीडियो, प्लीज़ ज़रूर देखेगा एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा द मोमेंट आई वॉज बॉर्न आई एम डेस्टिन्ड टू बी ग्रेट इन द नेम ऑफ कृष्णा। द मोमेंट आई वॉज बॉर्न आई एम डेस्टिन्ड टू बी ग्रेट इन द नेम ऑफ कृष्णा। द मोमेंट आई वॉज बॉर्न आई वॉज डेस्टिन्ड टू बी ग्रेट इन द नेम ऑफ कृष्णा। प्लीज़ बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच कि आपने मेरे वीडियोज़ को लाइक किया, सब्सक्राइब किया एंड शेयर किया। अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए एंड मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वेबसाइट लिंक है, आप उसी से ही मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा।